एक्सीडेंट कैसे हो मिस हयात? मुराद कहाँ है? देखिए प्लीज आप मुझे जवाब दीजिए, एक्सीडेंट कैसे हुआ? शौहर कहाँ है मेरा? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? आप मुझे जवाब क्यों नहीं देती? वो यहाँ नहीं है, आपको छोड़कर गायब हो गए। आप झूठ बोल रहे हैं। मुराद मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो यही है, ये तो मुझे मालूम है। इस हॉस्पिटल में क्या कोई नहीं है जो मुझे सच बताए? मैं सच कह रहा हूँ मिस हयात। अब आप भी झूठ बोल रहे हैं। देखें, प्लीज मुझे बता दीजिए, वो ठीक तो है? वो मर गया है या वो जिंदा है? मेरा इस वक्त उसके पास होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, आपके हस्बैंड ठीक हैं। मैंने उसे आपकी चीजें दी और जानना चाहता था कि एक्सीडेंट किस तरह हुआ। जैसे ही मैं फाइल लेने गया वो गायब हो गए। आप झूठे हैं। मुराद सर सलमास मुझे छोड़कर चला गया जबकि मैं जख्मी थी। अच्छा हुआ मिल गए। हाँ बोले। ये कुछ सामान लाया हूं आपकी बीवी का। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा आप यहाँ इंतजार करें, मैं अभी फाइल लेकर आता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे एक्सीडेंट के हवाले से आपसे कुछ पूछना है। ठीक है, मैं यही हूँ जब तक मेरी वाइफ होश में नहीं आ जाती। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या हो रहा है ये सब? उस शख्स ने हमारे शेयर्स वापस कैसे कर दिए? कैसी है वो? ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं। हमने उनको नींद की गोली दी है तो वो सो रही हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जी मिल सकते हैं। सर आपके हाथ से तो खून निकल रहा है, मेरे साथ आइए मैं चेक कर लूं। छोटी सी खराश है, परेशानी की कोई बात नहीं। वो मेरी वाइफ कैसी है? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, कोई गहरा जख्म नहीं है, अभी नीम बेहोशी में है। बस इस हादसे की वजह से थोड़ा सा डर गई थी, बाकी सब नॉर्मल है। हमने इन्हें नींद की मेडिसिन दी है, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और वो आदमी जो आपकी बीवी के साथ गाड़ी में था, क्या वो आपके दोस्त हैं? मेरा पार्टनर है वो। अच्छा, ये बात है। उनके बारे में आपके लिए अभी खबर अच्छी नहीं है। उनके सर पर गहरी चोट आई है, उनकी जिंदगी खतरे में है। उसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? ये भी हो सकता है कि शायद आपके दोस्त कोमा में चले जाएं, इसलिए उन्हें कुछ दिन यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा। आप बस दुआ कीजिए। लगता है आपके शोल्डर पर भी चोट आई है, आप इसे चेक करवा लें। हो सकता है जख्म के अंदर कोई कांच का टुकड़ा ना हो। अभी चेक करवा लूंगा। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इनके पास बैठ सकता हूँ? जी बिल्कुल, लेकिन बस थोड़ी देर। अपना ख्याल रखिएगा।
हयात मेरी जान, उठ जाओ। क्यों किया तुमने ये सब? ये तुम कहां लेकर आ गई हो अपने आप को? तुम उसके साथ क्यों बैठे हैं हयात? सब खत्म हो गया। कहां तक बर्दाश्त करूं मैं? क्यों हुआ ये सब? मिस हयात, क्या आप मुझसे बात करेंगी? मुराद, देखिए मिस, ये हॉस्पिटल है। आप मेरी बात मुराद। सुनिए। देखिए मिस, आपके शौहर यहाँ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुराद, मुराद। आखिर आपको मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? देखिए आप सबको डिस्टर्ब कर रही हैं। नहीं जा सकता, वो मुझे किसी भी हाल में इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता, बस इतना जानती हूं मैं। देखिए मिस, रुक जाइए। वो नहीं जा सकता, सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आपसे गुजारिश है, आप प्लीज अंदर चलें। अकेला छोड़ दे मुझे। काश मैं करीम से राब्ता कर सकता। मुझे कुछ तो बता दो हयात, चाहे वो झूठ ही हो, कुछ तो बोलो। सर्दी बहुत है, ये चादर ओढ़ लें। तुमने कहा था ना कि मुझसे बात नहीं करना और मुझसे झूठ नहीं बोलना। तुम्हारे कुछ बोले बगैर ही मैं समझ जाऊंगा। मैंने ही कहा था कि मुझसे झूठ बोलोगी तो मुझसे बात न करो। मुझसे गलती हो गई। मैं क्यों नहीं समझ सका कि तुम वो झूठ भी मेरे लिए बोल रही हो। मुझसे बात करो हयात। तुम्हें लगता है ये आसान है बात ना करना? काश तुम समझ सकते कि मुझ पर क्या बीत रही है, तो फिर शायद तुम मुझसे नाराज ना हो। हाँ, मैं तुम पर गुस्सा हुआ। क्या मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो सकता? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं शायद सांस भी नहीं ले पाऊंगी। याद रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा हयात। ये शक हमें बर्बाद कर देगा। इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जल्दी आ जाओ मुराद।
थे। चलो उठो यहां से और घर चलो। कोई परेशानी है क्या? नहीं तो। तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बस रात को नींद पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए थोड़ी सी थकन हो गई है, और कुछ नहीं। अरे खुश आमदीद। अरे बेटा, ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है दादी जान, और कुछ नहीं। बताओ बेटा। मुराद, तुम दोनों को क्या हुआ है? जख्मी कैसे हो गए और बताया भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम आपके सामने हैं, देख लें। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सच सच बताओ मुझे, तुम दोनों के साथ ये एम्ब्रे ने किया है ना? आपको उस पर शक कैसे हुआ? शक नहीं है मुझे, यकीन है कि ये सब उसी का किया धरा है। वो हॉस्पिटल में है, कोमा में है, लगता है उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है। चलो ठीक है, तुम दोनों जाके आराम करो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कोई ऐसा है जो इस घर की खुशियों को बर्बाद करना चाहता है, तुम समझो मुराद। मॉम, आप खुलकर बात करें मुझसे। दारिया, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो खुल के बताओ, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? कहो क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। चलो मुराद, हम ऊपर चलते हैं। तुम्हें आराम की वैसे भी सख्त जरूरत है, कल बात कर लेंगे हम लोग। चलो ऊपर चलें। हयात, मुराद ठीक कहता है, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं, इसलिए हमें सच बता देना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि हम बाद में बात करेंगे। मुझे मालूम है तुम मुराद को बहुत चाहती हो, तुम इसे परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि तुम इससे बहुत प्यार करती हो, है ना? लेकिन मैं मजीद चुप नहीं रह सकती अब। आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। देखें, आप इतना घुमा फिरा कर मुझसे बात ना करें, जो आपको पता है बता दीजिए। छोड़ो ये बातें, चलो ऊपर चलें। एम्ब्रे, एम्ब्रे एक जहनी मरीज है। मैंने उस जैसा बुरा आदमी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ हाँ बोलें, और बताएं। तुम्हारी माँ की तदफीन के दिन वो आया था यहाँ। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, घर पर कोई नहीं है और मुराद भी अपनी माँ के जनाजे में है। उसने मेरी एक नहीं सुनी, घर के अंदर आ गया और मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। कैसी उल्टी सीधी बातें बेटा? मुझे कहने लगा मेरे करीब आए, मुझे। बदतमीज। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने उसके बुरे वक्त में उसकी मदद की थी। उसका मसला क्या था? उसका मसला हो तुम और ये हयात। वो हयात को बहुत चाहता है और तुम्हें अपने रास्ते का कांटा समझता है, इसलिए तुमसे दुश्मनी है। आपने अब तक क्यों नहीं बोला? अब क्यों कर रही हैं इन बातों को? क्योंकि पानी अब हमारे सर तक आ चुका है। मैं नहीं चाहती थी कि मुराद को कुछ हो, लेकिन वो दुश्मनी में अंधा हो चुका है। ठीक है, आप जो कुछ भी जानती हैं मुझे बताइए। हौसले से सुनना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ध्रुव सर। अम्मी कहाँ हैं? वो लॉन में कॉफी पी रही हैं। ओके,
और रिया, तुम्हें खबर पता चली? कौन सी और कैसी खबर? तुम्हारे अंकल हॉस्पिटल में थे ना? हाँ थे, लेकिन आप? कल तुम्हारे कजन्स आए थे ना, वो बता रहे थे। हाँ, उनकी कंडीशन अब तो बहुत बेहतर है। हाँ, तुम चाहो तो छुट्टी कर सकती हो आज, उनकी अयादत के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, माफी चाहूंगी। कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही? कोई खास नहीं। उठा लो कॉल, हो सकता है उसे कोई अर्जेंट काम हो। नहीं, मेरे कजिन की कॉल है, वो करते रहता है। काम खत्म करके बात कर लूंगी। ओके। और वो इस हद तक जा चुका था, उसने तुम्हारी गाड़ी में जीपीएस लगवाकर ये मालूम कर लिया था कि तुम लोग हनीमून पर कहाँ गए हो। हाय अल्लाह, वो किस किस्म का इंसान है आखिर? आशिक है वो, हयात को हासिल करना चाहता है। मुराद और हयात के दरमियान लड़ाई करवाना चाहता है ताकि ये दोनों अलग हो जाएं। अल्लाह ना करे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हों। क्या तुम्हें पता था इन सब बातों का? हयात से क्या पूछना है, ये कर भी क्या सकती है? मैंने तुम्हें बताया वो एक जहनी मरीज है। हयात, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुराद, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई बात नहीं करनी, नहीं करो, लेकिन हाँ या ना में जवाब दे दो मुझे। तुम्हें मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि इसके बाद के हालात मैं जानती थी। मुराद, तुम इससे सवाल जवाब मत करो, इसका कोई कसूर नहीं है इसमें। दारिया ठीक कह रही है बेटा, उसकी हरकतों से तो वो नफ्सियाती इंसान लगता है मुझे। एक बात याद आई, बताती हूँ तुम्हें। हयात को उसने एक फोन दिया था जिसमें सिर्फ उसी का नंबर सेव था और किसी का नहीं, और उसी फोन पर वो हयात से बात करके इसे डराता था और ब्लैकमेल करता था। ये कैसी आवाज है? क्या? कैसी आवाज? सेल फोन की वाइब्रेशन लग रही है। लेकिन मुझे तो नहीं आ रही। ये क्यों पहन लिया? कहीं जा रही हो तुम? मुझे सांस नहीं आ रही, चलो कहीं बाहर चलते हैं। हयात, क्या हुआ? तुम ठीक तो? क्या तुम इस बारे में जानती थी? तुम इस पर गुस्सा मत उतारो मुराद। वो हमारी फैमिली का एक राज भी जानता है, और वो इसी राज की वजह से हयात को ब्लैकमेल भी कर रहा था। और उसने मुझसे साफ कहा कि वो हयात से जो कुछ चाहे वो करवा सकता है। भला वो हमारी फैमिली के लिए ऐसी बात कैसे कर सकता है? हाँ दारिया, उसने तुम्हें कुछ तो बताया होगा बेटा। मुझे नहीं बताया। हाय अल्लाह। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो तुम छुपा रही थी वो मैंने बता दिया। मैं बिल्कुल भूलूंगी नहीं जो आपने किया है। नहीं भूलना, लेकिन पहले जाकर अपने शौहर को तसल्ली दो कि तुमने ये सब क्यों छुपाया। इस वक्त अपने शौहर पर ध्यान दो। हयात, बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। मैं बार बार एक ही बात नहीं दोहराना चाहता, मैं बेजार हो गया हूं। बोलो मुराद। हयात, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मुझे कबूल है। कैसे समझाऊं? मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, समझी तुम? और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे मैं ना हट सकूं। गुजारिश तुमसे यह है कि मुझे तन्हा छोड़ दो। नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। ठीक है, तो मैं चला जाता हूं। तुम नहीं जा सकते, तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। मुझसे सिर्फ एक गलती हुई है मुराद, सिर्फ एक। लेकिन हम में एक डील हुई थी, और मैंने इसीलिए तुमसे बात नहीं की ताकि मैं तुमसे झूठ ना बोलूं। अगर ये कोई खेल है तो इसके शराइत भी तुम नहीं तय किए थे, हम में डील हुई थी। तुम इस तरह नहीं कर सकते मेरे साथ। हयात, जहां हम हनीमून मना रहे थे वहां वो आदमी आया था, और तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बताया। हाँ, मैंने ही छुपाया। क्या हम उस घर में खुश नहीं थे? हाँ, बहुत खुश थे, लेकिन वो हमें अलग नहीं कर सका। फॉर गॉड से एक बात को दूसरी तरफ लेके मत जाओ। आई लव यू सो मच। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। देखो, दूसरी तरफ नहीं लेकर जा रही। मैंने कर ली अपनी बात। वहां बैठो, इंतजार करो मेरा। बैठो फौरन मुराद।
हाथ इधर करो अपना। किस लिए? सुनाई नहीं दिया? दर्द हुआ ना? नहीं हुआ दर्द मुझे। देखो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरा झूठ छोटा है हयात। मुराद, कभी कभार तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और मेरी एक नहीं सुनते हो। मैं अपने आप से लड़ रही हूं ताकि वो हमें अलग ना कर सके। मैं खुद से लड़ रही हूं एमरे की वजह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, ना ये तुम बर्दाश्त कर सकोगे। तो तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं की? बताओ। नहीं कर सकी मैं, हिम्मत नहीं हुई। देखो हयात, अगर तुमने मुझे ये बात अभी नहीं बताई तो पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। मैं तुमसे जिंदगी भर नजरें नहीं मिलाऊंगा और ना ही तुम्हारा हाथ थामूंगा जिस तरह आप थामता हूं। बहुत शुक्रिया मरहम पट्टी करने का। डरो मत हयात, डरो मत। तुम्हें बस थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी मुराद से अब। आप दोनों ठीक नहीं लग रहे, क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं बेटा। बताइए ना, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बेटा बताने वाली बात नहीं है। मुराद, मैंने जो छुपाया वो इस एनवलप में है। तुम देखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। नहीं, यहीं करो बात मुझसे। प्लीज चलो, अकेले में बात करते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि अपनी फैमिली से मैं किसी भी किस्म का राज छुपाऊं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये जान लो, जो सच इस लिफाफे में है वो मेरे लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखता। जैसा कि मैंने पहले दिन से तुम्हें चाहा है, मैं वैसे ही आखिरी सांस तक चाहूंगी। ये वही सच है जो एमरे जानता था, जैसे कि दारिया मैडम ने कहा। इसी के जरिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। क्या लिखा है? मुराद इस खानदान का बेटा नहीं है। मतलब ये सर सलमास फैमिली से नहीं है। हा हा हा, इस बात पर वो ब्लैकमेल कर रहा था? कैसी फजूल सी बात है। हयात, अहमकाना बातें मत करो तुम। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मुराद मेरा ही पोता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है? हद है। देखो, तुम गलत हो, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। मुराद, मुझे भी ऐसा ही लगता था, इसलिए मैंने खुद दोबारा जाकर रुकर तुम्हारे बाल से डीएनए टेस्ट करवाए कि सिर्फ ये पता चल जाए कि एमरे सच बोल रहा है या नहीं। लेकिन वो टेस्ट्स भी
इसी जैसे निकले। दादी जान, क्या इस खानदान से नहीं हूं मैं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मुराद? तो फिर ये क्या है? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे। मुराद बेटा वापस आ जाओ। दादी जान, अरे दादी जान, दादी जान, दादी जान, दादी जान, क्या हुआ? पानी लेकर आओ। दादी जान, मैंने पूरी कोशिश की थी कि तुम्हें ना पता चले। तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी मैं। एमरे से अकेली लड़ी मैं। मुझे माफ कर देना। मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं कौन हूं हयात? वो बच्चा जिसे मां की मोहब्बत नहीं मिली, और सरसलमाज भी नहीं हूं मैं। कौन हूं मैं आखिर? तुम मेरी जिंदगी हो। कोई खानदानी नाम मेरे लिए अहम नहीं है। तुम मेरा खानदान हो मुराद। अब तुम्हारा शौहर मुफलिस है, अपनी जात के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब कुछ मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा हयात। मुराद, बात सुनो मेरी। मैं हूं तुम्हारे साथ। टूट चुका हूं मैं अम्मी। मेरा कोई नहीं है हयात। मैं हूं ना। हम एक खानदान है मुराद। वादा करो कि कभी छोड़ के नहीं जाओगी मुझे। कभी नहीं, जब तक कि मौत अलग ना करे। मौत की बात मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें कोई जख्म लगेगा तो मैं मरहम बनूंगी। खुद को अकेला मत समझो। अगर सब खत्म भी हो जाए तब भी साथ रहेंगे हम।
कितने क्यूट लग रहे हो इसमें तुम। ये सब तस्वीरें झूठी हैं हयात। जिसे मैंने सही समझा वही गलत निकला, और क्या कुछ होना बाकी रह गया मेरे साथ। मजीद परेशान मत हो। सब कुछ झूठ है अभी है। ये मेरा खानदान नहीं है, ठीक कहा ना मैंने? मेरी जान, ऐसा मत करो प्लीज। मुराद छोड़ दो, इस तरह तुम खुद को दुख पहुंचा रहे हो। ये भी झूठ है, झूठ है। संभालो खुद को मुराद, ऊपर चलकर शावर ले लो, रिलैक्स हो जाओगे। संभलना ही होगा तुम्हें। चलो आ जाओ मुराद। मैं पागल हो गया हूं हयात, पागल हो गया हूं मैं। चलो। क्या कहते हो, कहीं बाहर चलें? कहाँ जाना है? पता नहीं मुझे, लेकिन यहां सुकून नहीं मिलेगा मुझे। भला मैं इस तरह कैसे जीऊंगा? पागल हो जाऊंगा मैं यहां। हाँ। ये क्या बात हुई? मैं पागल हो जाऊंगा और मेरा क्या होगा? चलो मेरा नहीं सोचो, हमारे बच्चों का क्या होगा? सोचता हूं। अरे हम दोनों के जुड़वा बच्चे होंगे, उनसे क्या कहूंगी कि उनका बाप पागल है? चलो क्या ही दूंगी मैं। तुम्हें याद है, तुम बिल्कुल पागल ही तो थे जब हम पहली दफा मिले थे। मेरा फोन डस्टबिन में फेंक दिया था और उस टैक्सी में यूं जम के बैठे थे जैसे तुम्हारी ही हो। वो टैक्सी मैंने बुक की थी। हाँ ये तो है। सच बताना मुझे, उसी वक्त प्यार हो गया था ना मुझसे? फिर कब हुआ? साटे में। हम नीचे चलते हैं, नाश्ता करेंगे और उसके बाद कहीं बाहर घूमने चलेंगे। आज का दिन तो ऐसे गुजर जाएगा, लेकिन रोज रोज तो ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर क्या करें मुराद? मालूम नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं यहां नहीं रह सकता। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम एक काम करते हैं, होटल में रहते हैं या फिर घर ले लेते हैं, या अम्मी के घर चल के रहते हैं हम। क्या कहते हो, सामान पैक करूं मैं? हयात, किस्मत अच्छी है कि तुम साथ हो। मुराद, एक दफा घर वालों को बता दो तुम। बताए बगैर जाएंगे, वरना कोई जाने नहीं देगा हमें। भाई कहां चल दिए? मुराद बेटा, क्या है ये? दादी जान देखें, आप परेशान मत हो, हमें इजाजत दें कुछ दिन अलग रहने की। नहीं, तुम अपनी दादी जान को छोड़कर कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी पाऊंगी बेटा? दादी जान। दादी जान ऐसा मत करें। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, तुम कहीं नहीं जाओगे। दादी जान, मैं खुद को यहाँ अजनबी महसूस करता हूँ, जाने दीजिए मुझे, रोकिए मत। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो मुराद? तुम इस घर के बेटे हो, मेरे पोते हो तुम मुराद। आप इन दोनों को रोके मत, जाने दे। अकेले रहेंगे तो एक दूसरे को संभाल लेंगे। अम्मी, मैं मुराद की भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम नहीं जा सकते, तुम कहीं नहीं जाओगे।
हम बस थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे हम वापस, आप फिक्र नहीं करें। नहीं, मैं मर जाऊंगी तुम लोगों के बिना। यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते। देखिए आप ऐसी बातें मत कीजिए, हमें रास्ता दीजिए ताकि हम जा सकें। नहीं बेटा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। याद रखना, तुम ही मेरी मौत के जिम्मेदार होगे। ओके ओके ध्रुव, दादी जान को संभालो मेरे साथ, हम कहीं नहीं जा रहे। ओके भाई, क्या मैं ये बैग ऊपर रखा हूँ? अगर दादी जान को कुछ हो गया तो आप मजीद परेशान हो जाएंगे। ध्रुव ठीक कह रहा है। और या चलें दादी जान, चले आए इस तरफ। ये ले जाओ ऊपर। ठीक है दादी जान, मैं कहीं नहीं जा रहा, हौसला रखिए। अरे देखे ना, ये नहीं जा रहे। तुम नहीं जाओगे ना, मैंने कह दिया है। कहा ना दादी जान, मैं कहीं नहीं जा रहा। वादा करो मुझसे बेटा। वादा करता हूँ दादी जान, वादा करता हूँ। चलें, आ जाइए, आ जाइए। बैठें 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 आराम से। मैं पानी लेके आती हूँ। इस सब की जिम्मेदार आप हैं, मालूम है ना आपको? इस सब की जिम्मेदार मैं कैसे हुई? और इसमें मेरी क्या गलती है कि मुराद इस खानदान का खून नहीं है? गलती है तो इसमें लैला की गलती है सिर्फ। आप पर तरस आता है मुझे। अकेली रह जाएंगी आप। मुझे लगा एमरे बुरा था, लेकिन दरअसल आप थी उसके पीछे। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि किसने क्या किया है? ये राज कभी ना कभी तो बाहर आना था। मैंने तो सिर्फ सबका भला किया। कौन जाने क्यों किया था आपने वो सब, लेकिन आज से ध्यान रखिएगा, आपके हर कदम पे नजर रहेगी मेरी। देखो बहू रानी, गुस्सा मत करो और ये पानी पी लो, यही बेहतर है। आप मेरे बड़े भाई हैं। आपने तस्वीरें फाड़ी और फेंक दी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप मेरी यादों को तो नहीं मिटा सकते। वो जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो जिसने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, खास तौर पर उस पहली मोहब्बत की नाकामी पर। आप मेरे भाई हैं, बस मैं इतना जानता हूं। चाहे कुछ भी कर लें, आप ये मोहब्बत खत्म नहीं कर सकेंगी। दादी जान, ये लीजिए। शुक्रिया। फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। तुम नहीं जाओगे ना? अरे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या मालूम था कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक हूं मैं, तुम लोग जाओ, जाके नाश्ता करो। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्या आप आएंगे ऑफिस? नहीं यार, तुम चले जाओ, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं जाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है। जैसे आपकी मर्जी मेरे प्यारे भाई, आप थोड़ा रेस्ट कर लें। ठीक है। ठीक है, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि तुम्हारा मूड खराब था, इसलिए सोचा कि कहीं बाहर मिले। जब तुम पास होती हो तो भला मुझे कोई मौका मिलता है खुश ना रहने का? हाँ, अब तुम्हारा प्लान क्या है बताओ मुझे। क्या समंदर में साथ छलांग लगानी है? वाह, तुम मजाक करने लगे हो फिर से। लगता है मेरे मुराद का मूड ठीक हो रहा है। इसी खुशी में क्यों ना हम कुछ अच्छा वक्त गुजार लें। ऐसे ही घूमते हैं आज यहाँ वहाँ। अच्छा, तो ऐसे ही घूमने का प्लान है। अच्छा ये बताओ कि जब तुम मेरे पास होती हो तो हर चीज मुझे क्यों ठीक लगती है यार? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो हर शय हसीन हो जाती है। चलो। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे, होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग
क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ हयात। आज का जो टाइम हमने साथ गुजारा, यकीन करो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो अच्छी बात है मुराद। अक्सर लोग यूं ही एंजॉय करते हैं, साहिल समंदर की ठंडी हवा खाकर फ्रेश होते हैं। लेकिन नॉर्मल लोग अपने हनीमून को छोड़ के नहीं भागते। जानती हूँ वो मेरी गलती थी, लेकिन दर हकीकत तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। लगता है तुम्हें भूख लग रही है? हाँ, क्यों ना आज हम अम्मी के घर चलकर खाना खाएं। मुराद, करीम भी हवालात से बाहर आ गया है। अरे ये तो मैं भूल ही गया था। मैं अपने प्रॉब्लम में करीम को तो भूल ही गया। फिक्र नहीं करो मुराद, मैंने उनसे बात करके उन्हें सब बता दिया था। मुझे नहीं लगता कि करीम तुमसे नाराज होगा मुराद। वो तो नहीं होगा, लेकिन ये शर्म का मुकाम है। अफसोस हो रहा है मुझे। बहरहाल वो मेरे लिए हर जगह खड़ा होता है, चाहे उसका नुकसान क्यों ना हो जाए। तो चलो ना घर चलें। वैसे भी अच्छे दोस्त एक दूसरे से नाराज नहीं रहते, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। चलो चलते हैं यार। मेरी प्यारी अम्मी लाए, मुझे दे, पहले मुझे दे। भाई आप हमेशा ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। क्या हो गया है तुम दोनों को? हाँ, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक अकल नहीं आई? हाँ, बैठो फौरन बैठो। हाँ। लो, और ये तुम्हारे। हमें भी दें। तुम ये करीम के साथ मिलके खा लो। ये तो बहुत थोड़े से हैं। मैं किसके साथ खाऊं? तुम जमील के साथ खा लो। चलो शाबाश, जाओ जल्दी। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों साथ। याद है तुम दोनों दादा के साथ पॉपकॉर्न के लिए कितना लड़ा करते थे? हाँ भाई, नहीं देते थे उन्हें। नहीं, ये नहीं देती थी। वो वैसे भी नहीं खाते थे। पता है तुम्हारे दादा को पॉपकॉर्न बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो बस तुम लोगों के साथ खेला करते थे और यूं कहते थे जैसे बहुत पसंद है। आप क्यों हंस रही हैं? पॉपकॉर्न की बात है, रीच की नहीं। बाबा तुम दोनों से बहुत प्यार करते थे। तुम दोनों अलग हो वो कभी नहीं चाहते थे। जमील और हयात तुम्हें पता है बहुत प्यार करते थे तुमसे, और उन्होंने मुझ पर भी जाहिर नहीं होने दिया। पता है जब हयात पैदा हुई थी तो ये रीच है ना, ये घर से भाग गया और जाकर पार्क में छुप गया। और फिर इसके दादा गए, इसे ढूंढा और इसे वापस घर लेकर आए। इसके अब्बू ने तो कहा आज मैं इसे बहुत मारूंगा, लेकिन इसके दादा ने इसे बचा लिया। फिर उन्होंने इसे अपने पास बुलाया और हयात को इसकी गोद में दे दिया और कहा अब तुम बड़े हो गए हो, ये तुम्हारी बहन है, इसका ख्याल रखना। हमारा खानदान अब बड़ा हो गया है। देखो तो कितनी खूबसूरत बात कह गए वो। कुछ ही अरसे पहले देख के मैंने इन लोगों को कहा था कि खानदान बनाने के लिए लोगों की जरूरत नहीं होती। आज मैं जब सब कुछ खो चुका हूं तो मैं इन लोगों को देखता हूं और सोचता हूं कि मैं तन्हा नहीं हूं। क्या हुआ अगर खून का रिश्ता नहीं, यही मेरा खानदान है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं लड़ूंगा और वहीं से डोर को जोड़ूंगा जहां से टूटी है। मुराद सर सलमास या जो भी मेरा खानदानी नाम है, मैं मुराद हूं, हयात का मुराद। मैं हमेशा अपने दोस्तों और खानदान को साथ रखूंगा। मैं अपने बच्चों को बहुत सारी खुशियां दूंगा और मेरे पोते मुझे मुराद दादा अब्बू कह के याद करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये लोग हशमत दादा को याद करते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मैं उन लोगों के साथ नहीं होऊंगा, और जब दोबारा उनको कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरी यादें उनके साथ होंगी। रिश्ते और खानदान तो बनाने से बनते हैं।
अच्छा लगा ना अम्मी के यहाँ टाइम स्पेंड करके? हयात, मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है तुमने? चलो नए सिरे से शुरुआत करते हैं, एक नई जिंदगी की बुनियाद रखते हैं अपने लिए। क्या तुम चाहते हो कि हम सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाएं? नहीं मेरी जान, मतलब तुम, मैं, दादी जान, मॉम, वो लड़कियां, दुरूक, मतलब वो सब लोग जो हमसे जुड़े हैं, हम लोग उनसे और ज्यादा करीब होंगे। मैं भी हमेशा से यही सोचती रही हूँ मुराद। साटे के सारे शेयर्स मैंने दुरूक को देने का फैसला किया है, क्योंकि ये उसका हक है। मेरी जान, ये तो बहुत बड़ा फैसला है, तुम जरा सोच लो। सोचा है, बहुत सोचा है। और साटे तुम्हारे लिए सब कुछ है, जिंदगी है। सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी। मैं कुछ और करूंगा। क्या करोगे तुम? हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। सिर्फ हम? हाँ हाँ, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? सोचो, जब हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे तो बहुत जल्द टॉप पे पहुंच जाएंगे। क्या तुम मेरी डिजाइनर नहीं बनना चाहोगी? शराइत बता दे मुराद साहब। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, खाना भी और पीना भी, और हाँ तनख्वाह, और बहुत सारी मोहब्बत, और आगे बढ़ने का मौका भी। क्या? ओके ठीक है, एक और लास्ट सरप्राइज है मेरे पास। तुम मालिक होगी उस कंपनी की, कैसा? इस हंसी को तुम्हारी हां समझू ना फिर मैं। मुझे कबूल है मुराद साहब। डील डन। चलो देखते हैं।